नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। नागरिक आपूर्ति अधिकारी पर बंदूक तानने का मामला आया प्रकाश में। नईगढ़ी थाना क्षेत्र में अवैध पैकारों का खुलासा करना पड़ा युवक को भारी। पैकारों सहित पुलिस दे रही धमकी। मनगवा थाना क्षेत्र अंतर्गत धान काटने गई महिलाओं को भंवर ने काटा। गंभीर अवस्था में किया गया भर्ती और चलती बाइक से गिरने के कारण महिला की हुई मौत। परिजनों ने लगाया पति पर हत्या का आरोप। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार। नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारी पर बंदूक की नोक पर भुगतान कराने का प्रयास किया गया है। इसके बाद कलेक्ट्रेट में हड़कंप मच गया। वहीं मामले को लेकर व्यापारी ने साफ इनकार किया है और नागरिक आपूर्ति अधिकारी पर ही घूस लेने का आरोप लगाया है। कलेक्ट्रेट कार्यालय के नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारी संजय सिंह के ऊपर राइस मिल संचालक के द्वारा बंदूक की नोक पर भुगतान कराने का प्रयास किया गया। इस बात को लेकर मैनेजर फाइनेंस संजय सिंह का कहना है कि श्रीराम राइस मिल के संचालक ओम प्रकाश गुप्ता ने अपने साथी के साथ मिलकर होटल रामा पैलेस में उनके ऊपर बंदूक तानी भुगतान करने का दबाव बनाया। इस घटना को लेकर अब अधिकारियों ने आरोपी के खिलाफ शिकायत करने की बात की है। जिला प्रबंधक अशोक सिंह ने बताया कि इस बात की जानकारी उन्हें संजय सिन्हा मैनेजर फाइनेंस के द्वारा दी गई, जिसमें थाने में शिकायत की जाएगी और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जाएगी। इधर इस पूरी घटना को लेकर श्रीराम राइस मिल के संचालक ओम प्रकाश गुप्ता ने अधिकारियों के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बीते काफ़ी समय से उनका भुगतान नहीं किया जा रहा था। जब भी भुगतान की बात की जाती तो वो होटल में मिलने की बात करते हैं और जब होटल में बात हुई तो 10% कमीशन की बात की जा रही है। इतना बड़ा कमीशन देने के बाद वो काम ही नहीं कर पाएंगे। ओम प्रकाश गुप्ता का ये भी एक आरोप है कि कार्यालय का कार्य मैनेजर फाइनेंस से संजय सिंह के द्वारा कार्यालय में नहीं किया जाता, बल्कि सारा काम होटल में बैठकर और कमीशन लेने के बाद किया जाता है, जिसमें सभी अधिकारियों की मिलीभगत रहती है। हालांकि अब मामला जो भी हो, इस बात को लेकर आज कलेक्ट्रेट में गहमागहमी का माहौल देखा गया। साथ ही इस मामले में राइस मिल संचालक के ऊपर अब मामला दर्ज कराने की बात अधिकारियों द्वारा कही जा रही है। हाँ, सुबह उनके होटल पे मैं गया था, रूम पे भी गया था, क्योंकि आज वो भोपाल से आए काफ़ी दिनों बाद और विभाग में फंड भी आया था। पिछले कई बार हम ऑफिस भी गए, पर ऑफिस में कभी मुलाकात या बातचीत खुल के नहीं करते थे। बाद में आना हम बिजी हैं और मेरा करीब 80 लाख रुपए पेमेंट बाकी है विभाग की। अब मुझे आज तक उन्होंने 1 रुपया नहीं दिया, बाकी सब मिलों को दे रहे हैं। तो मुझे जानकारी ऐसे मिली कि होटल में ये कुछ लेते देते हैं और पेमेंट कर रहे हैं। तो मुझे भी शंका हुई कि भाई सही बात है, मुझे नहीं कर रहे, बाकी सब तो कर रहे हैं, तो हम भी जाके मिलाएं। हम उनसे मुलाकात करने गए थे होटल में। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, व्यापारी आदमी है। ये सब छोटी छोटी चीज़ों के लिए अगर ये हम करने लगेंगे तो व्यापार हमको बंद करना पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। हाँ, हमने कुछ चीज़ें उनको कही हैं। जैसे हमने कहा कि अगर आप हमारा भुगतान नहीं करोगे, पहले तो उन्होंने कहा कि 10% आप दीजिए। हमने साफ साफ इनकार कर दिया कि साहब इतनी हमारी कमाई नहीं है, न इतनी मार्जिन में काम होता है। बोले मेरी मजबूरी है 10% लेना। 7% बोलो एमडीपीएस के पास चला जाता है और 3% में हाँ और डीएम लेते हैं। हम कहा साहब हम इतना नहीं दे पाएंगे, थोड़ा 19-20 कहें तो हम एक बार समझ लेंगे, बाकी हम देते नहीं, पैसा देते ही नहीं है। एक तो साल भर का पैसा हो गया है। फिर वो बिल्कुल बोले कि अब हट जाओ, हम पैसा नहीं देंगे। पैसा अगर आप नहीं दोगे तो हम आपका 1 रुपया भुगतान नहीं करेंगे और रिकवरी कर देंगे, आपकी पेनाल्टी लगा देंगे, आपका बिल जीरो कर देंगे। फिर हमने उनसे कहा, जब उन्होंने ऐसा कहा तो हमने कहा साहब दूध के धुले नहीं, हम कभी आपके बात नहीं करते, पर आप जितना कांड किए हैं यहाँ सब मुझे पता है। आपका सारा काला चिट्ठा मेरे पास है। हाँ, कागज आज नहीं है पर जानकारी सब कुछ है, कागज भी हम निकाल लेंगे। आपने कुछ मिलों को डबल डबल भुगतान किए पिछले साल। आपके पहले आप 2 साल पहले भी थे यहाँ। उसके बाद वो आए थे, डेहरिया साहब आए थे, उन्होंने कुछ हिसाब किताब भी निकाल लिया था कि आपने काम से ज़्यादा भुगतान दिया हुआ है, इसी वजह से उनको हटाया गया। आप फिर से आए हैं और आपने डबल पेमेंट किया है। बहुत सारे मुद्दे हैं जो हम खोलना शुरू करेंगे साहब, तो आपको फिर हम फंसा डालेंगे, हम ऊपर तक शिकायत करेंगे आपकी। ये कह के जरूर हम आए हैं। तब वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? अब कार्यालय घटना नहीं है ये, जहाँ पर वो निवास करते हैं वहाँ घटना सुनी थी मैंने। कार्यालय में कोई घटना नहीं हुई इस प्रकार की। क्या पूरी घटना जी, क्या घटना हुई थी? मेरे सुनने में आया था कि कुछ लोग उनके रूम में जा करके और रूम बंद करके और
उनको कुछ पेमेंट करने के लिए कहा था उनसे, हमारा पेमेंट करवाओ, क्यों नहीं करवा रहे हैं, और हम कुछ कट्टा वट्टा तान लिया सब मालूम। अब कौन थे वो सिन्हा जी, उनको किसी को जानते हैं, किसी को जानते भी नहीं। अभी शिकायत मेरे पे मौखिक रूप से हुई थी, सवेरे मैं उनके पास गया था मिलने के लिए। उसके बाद फिर वो मुझे करके जाएंगे तब मुझे और मालूम पड़ेगा इसका। हाँ, ऐसा बता रहे थे। ओम प्रकाश राम लाइस मिलवाने। असल में पेमेंट इनके ड्यू रहते हैं, ये मिलिंग करते हैं, इनकी मिलिंग का रहता है, किसी व्यापारी का रहता है, इस प्रकार के भुगतान होते हैं इनके लिए। अब देखिए ये मंशा गलत है, उसको इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आगे क्या कार्रवाई की जा रही है आपके द्वारा? और इसमें एफआईआर के लिए मैंने सेना को कहा था एफआईआर कराइए इसकी। अब सेना मेरे को लिख करके देगा तो मैं एफआईआर कराऊंगा उनकी। अशोक सिंह राजपूत। मऊगंज जिले के देवतलाव नईगढ़ी थाना क्षेत्र में अवैध शराब पैकारों द्वारा मामले का खुलासा करने को लेकर एक युवक को धमकी देने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित का आरोप है कि इस मामले में पुलिस भी शामिल है। मामले को लेकर मनोज सिंह ने मऊगंज जिले के देवतलाव विधानसभा क्षेत्र में विधायक गिरीश गौतम के करीबी एवं गिरीश गौतम के दामाद नीरज उर्मलिया के सबसे खास और भाजपा कार्यकर्ता ग्राम बेलहा नानकार के निवासी कुलेंद्र सिंह उर्फ अमरराज सिंह द्वारा खुलेआम शासकीय हाट बाजार में शराब बेची जाती है। इतना ही नहीं, कुलेंद्र सिंह ने शासकीय पंचायत भवन में भी अवैध कब्जा करके रखा है। क्या शासकीय हाट बाजार और अवैध शराब बिक्री के लिए बना हुआ है? कुछ दिन पहले ही एक वीडियो वायरल किया था जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से हाट बाजार में शराब बेची जा रही है। हालांकि क्षेत्र के लोगों ने विधायक और विधायक के रिश्तेदारों के साथ अवैध शराब पैकारों की कुछ फोटो भी वायरल किया है, जिसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। साथ ही नईगढ़ी थाना प्रभारी गोविंद सिंह पर धमकी देने का भी आरोप लगाया है। वीडियो वायरल करने वाले मनोज ने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। और हाट बाजार में जो वीडियो बनी है दारू शराब की, पूर्व सरपंच अमरराज सिंह द्वारा दिखवाई जाती है, वो वीडियो हम पत्रकारों द्वारा लोगों तक पहुंचवाने के लिए दिए हैं। उसके बावजूद कल शाम को हमारे यहाँ पुलिस भी आई थी। उपेंद्र नाथ तिवारी जी थे और एक गोविंद तिवारी जी करके जो हमारे थाना प्रभारी हैं वो भी आए थे। और हमारे यहाँ आने के बाद वो हमसे पूछे कि मन्नू सिंह कहाँ हैं। बोले सर हम ही हैं। आने के बाद बोले हमसे कि वो दारू शराब गांजा का तुम तस्करी करता है, तू बिचवाता है, दारू क्यों रुकवा रहा है, सब ये तुम चारों तरफ से ऐसे करते हो। तो हम बोले सर कि हमारे ग्राम पंचायत, हमारे शासन मध्य प्रदेश के संपदा में हमारी पंचायत है, यहाँ अवैध काम हो रहा है दारू शराब का। तो सर इसमें अगर हम वीडियो बना के वायरल किए हैं, कोई गलत तो नहीं किए हैं। तो सर हम लोगों तक पहुँचाने के लिए गए। उसके बाद वो आए थे, कल हमको धमकी दे रहे थे कि तुम्हारे ऊपर दारू शराब का मुकदमा लगवा देंगे। और इसके लिए सर हम निरंतर काफ़ी दिनों से ये हम चला रहे हैं कि हमारे गांव में हमारे जो नवयुवक भाई हैं इस नशा से मुक्त हो जाएं, ये सब ना हो सर हमारे गांव में। तो अभी पूर्व में भी हम शराब के प्रति जो है तो रोक लगाए थे, तो हमारे घर में आकर के खुद लूट हुई है, मारे हैं, हमारे पापा जी को मारे थे, हमारी गाड़ी ओड़ी तोड़ दिए हैं। थाना प्रभारी साहब के पास मेरी FIR है, थाना नईगढ़ी के अंतर्गत है, उसमें भी जानकारी ले ली जाए। और निरंतर हमारे ऊपर षड्यंत्र रचा जा रहा है, पुनः दोबारा इस बार भी पकड़ने के लिए। पूर्व में भी हम एक बार रोक लगाए तो फिर हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा 34(2) का लगवा दिए थे, जो कि खर्रा का एक गुप्ता कोई पकड़ा गया था, उसमें हमारा नाम जोड़ करके हमारे दारू को हमारा ऊपर मुकदमा दारू का लगवा दिए थे। तो हमारा निवेदन है, मीडिया से हर किसी से निवेदन है कि सर ये जो है तो हकीकत को जान करके किसी के ऊपर कोई भी लांछन लगाया जाए और किसी के ऊपर दबाव बनाया जाए। इस कारण ऐसे अगर काम होते रहे तो पुलिस के ऊपर से विश्वास लोगों का हट जाएगा। जो सब घिनौने पंचायत में काम हो रहे हैं, गाँवों में काम हो रहे हैं, तो हम लोगों के लिए तो सबसे बड़े हम लोगों के थाना प्रभारी ही हैं। तो हम लोग उन्हीं से आशा रखते हैं कि सर हमेशा सत्य होगा, सही होगा। बताइए आज 15 वर्ष से उस हाट बाजार में निरंतर पूर्व सरपंच का नाम लिखा हुआ है, इतना दबाव बना के रखे हैं वो कि आज तक वो कोई नाम उनका हटवा नहीं पाया, जो कि 2 सरपंच हो चुके हैं वर्तमान में। अभी भी आप उसमें चेक करवा लीजिए, दिखवा लीजिए, पूर्व सरपंच का ही नाम लिखा है। 2 हाट बाजार नहीं, एक आप हाट बाजार वीडियो में आप लोग देखे होंगे जो हम वायरल किए हैं, एक बेलहा नानकार की और हाट बाजार है, जहाँ पर भी उनका भी निरंतर आज भी उस पर कब्जा बना हुआ है। निरंतर शासन मध्य प्रदेश की संपत्ति में अवैध कब्जा बना के बैठे हैं। ये अपने आप को बीजेपी का नेता भी बताते हैं और बोलते हैं कि हमारा गौतम जी से, हमारा बड़े बड़े नेताओं से संपर्क है। अभी मारने वारने के लिए भी धमकी हमको दी है, कुछ लोगों से बोले भी कि नहीं को हम गड़वा देंगे, मरवा देंगे, हमारा पकड़ है, हम वैसे हम बीजेपी के नेता हैं।
तो हमने उसमें वो नहीं सोचे कि चलो हो गया, कोई बात नहीं है, थोड़ा चलता रहता है। मनगमा थाना अंतर्गत मिथौरी में 2 महिलाओं को भंवर द्वारा काटने पर गंभीर रूप से घायल अवस्था में संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मनगमा थाना अंतर्गत मिथौरी में 2 महिलाओं को भंवर द्वारा काटने पर गंभीर रूप से घायल अवस्था में संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले को लेकर पीड़ितों का इलाज कराने आए मुन्ना लाल मिश्रा ने बताया कि खेत में 2 हरिजन महिलाएं राम प्यारी साकेत और तेरसी साकेत धान काट रही थी। इसी बीच बाज ने भंवर के छत्ते को खोद दिया, जिससे गुस्साई मक्खियों ने दोनों महिलाओं के ऊपर हमला कर दिया, जिन्हें उपचार के लिए एम्बुलेंस की सहायता से तत्काल संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां उनका इलाज जारी है। घटना ये भंवर खाली है 2 औरतों को, खेत में धान काट रही थी। ये ग्राम पंचायत मिथौरी, थाना मनगवा। ये घटना कैसे हुई, अचानक कैसे? ये धान काट रही थी, खेत में धान काट रही थी सर। अचानक आ गई तो? हाँ। महिलाओं का नाम क्या है? महिलाओं का नाम ध्यान नहीं सर, वहाँ पूछना पड़ेगा। यहाँ के कौन है जी? कौन है आपकी? ये ब्याहू है मेरे गांव की, ये हरिजन है, ये हम ब्राह्मण हैं। अच्छा, कितने लोग थे वहाँ के? वहाँ ये 2 ही थी। दोनों के ऊपर हमला किया? जी जी ये घायल गंभीर जी काफी को? जी जी। मनगवा थाने के ऊपर? थाना मनगवा, ग्राम मिथौरी। कुछ धुआं उड़ा था क्या, कैसे? नहीं, कुछ नहीं, बाज मार दिया है तो धान काट रही थी, झीले लग गई। चलती बाइक से गिरने के कारण एक महिला की मौत हो गई, जिसके बाद महिला के परिजनों ने पति पर ही हत्या का आरोप लगाया है। मामले को लेकर मृतका कंचन साकेत की मां ने बताया कि उनकी बच्ची को उनका दामाद काफ़ी दिनों से मायके नहीं भेज रहा था, यहां तक कि बच्ची की मौत की जानकारी भी उन्हें नहीं दी गई। बाद में रिश्तेदारों द्वारा उन्हें पता चला। उन्होंने कहा कि उनका दामाद बार बार जगह का नाम बदल रहा है, ऐसा लगता है कि उसने ही उनकी बच्ची को मारा है। आप खुद सुनिए कंचन की माँ का क्या कहना है। घटना हमको साहब 4 दिन हो गया, फ़ोन राजेश नहीं लगाए थे। या के दामाद है? दामाद हैं। हाँ। फिर हमारे नात रिश्तेदार साहब फ़ोन लगाएं, कहें कि तुम्हारी बच्ची एक्सीडेंट हो गई है, आज संजय गांधी में भर्ती है साहब। 3 साल से साहब ये न बात ही कराई दी, जो फ़ोन हम लगाते सर तो बात ही नहीं कराते, कहते हैं इधर हैं उधर हैं, बात फिर जाएंगे तो कराएंगे। हम आती थी हमारी बेटी हमारी हन्नी आती कहती भूत जाते हैं, तो अभी बरजनेत है, दामाद नहीं आने देते? नहीं आने देते सर। बुलाने जाते थे तो भी नहीं, जब शादी तब से नहीं आ रहे? आने नहीं दिए। तो ये अभी जब ये खत्म कैसे हुई, कुछ कहाँ चोट थी, उससे क्या पता चला? अब हम आए तो देखे तो सिर में चोट थी सर। जी सर। तो एक्सीडेंट कहाँ हुआ था, ये बताए हैं आपको? हमको नहीं बताए हैं सर। अभी बताते हैं कि अटबुझी में हुआ, कहीं बताते हैं कि अटबुझी में हो, कहीं कहीं दूसरे जगह सही पता नहीं बताते, तो हम क्या बताएं सर आपको। बच्चे भी हैं? एक लड़की है, छोट लड़की। दामाद से आपकी बात हुई अभी? अभी नहीं हुई। आए तो कहीं के मम्मी एक्सीडेंट हो गई हैं, हम पूछन के कैसन हुआ लाला, तो कहीं एक्सीडेंट हो गया। वहीं मामले को लेकर मृतका के पति राजेश साकेत ने बताया कि घटना के दिन वो अपनी ससुराल सोनबरसा जा रहा था। अचानक अष्टभुजी और अतरैला के बीच में बाइक से उसकी पत्नी खिसक कर गिर गई, जिसके कारण उसकी मौत हुई है। पत्नी के मायके न जाने की वजह उसने अपनी पत्नी का गर्भपात होना बताया। उसने ये भी बताया कि जब उसकी बच्ची पैदा हुई तब उसके मायके से कोई नहीं आया, और जब गर्भपात हुआ तब भी कोई नहीं आया। हालांकि वो अक्सर अपनी ससुराल जाता रहता था। गाड़ी चल रही थी, चलती गाड़ी में गिर गए हैं। ये अठभुजी के पास, वहीं अतरैला तो अठभुजी के बीच में। आप परिजनों का आरोप है कि आप कई जगह बता रहे हैं, यहाँ फिर वहाँ के, मतलब जी नहीं। घटना क्या हुई? जी नहीं, खाली अठभुजी और जो है तो मतलब अतरैला के बीच में गिर गए हैं, बस गाड़ी से, चलती हुई गाड़ी से। आप लोग कहाँ जा रहे थे? ससुराल जा रहे थे, सोनबरसा। फिर जब से शादी हुई, ये बताना है कि ससुराल तो आज तक आप लोग भेजा नहीं? ससुराल हर चक्कर जा रहे हैं, साल में बार राखी बांध के आए हैं, फिर मामा की शादी भई तब वो गए हैं। जब से उनका पेट नसान है तब से नहीं गए, उनका भेजे हैं। पेट नसान है सोनबरसा वहीं। ये आरोप है कि आप अपनी पत्नी को नहीं भेजते थे? जी हाँ, ऐसे पेट नसान रहा सोनबरसा में के वजह से नहीं भेजा रहा। और शादी के बाद से उनको नहीं भेजते थे? नहीं, शादी के बाद 2 चक्कर भेजे हैं, 2 चक्कर के बाद तीसर का नहीं भेजे हैं। पेट नसान है सोनबरसा में, तब से नहीं भेजे हैं। जब से पेट नसाएगा तब से नहीं भेजे हैं। क्या लगता था, आप क्यों नहीं भेजते? बच्ची हुई तो भी नहीं आए लोग, पेट नसान तो भी नहीं आए लोग, खाली हम जा रहे थे। आप क्यों नहीं भेजते थे, क्या कारण क्या था? कारण कुछ नहीं, कारण यही था, बाकी कुछ नहीं।
देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस BCI, PCI, AICTE नई दिल्ली व उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त तथा APSU रीवा और RGPV भोपाल से संबद्ध पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ नियमित पाठ्यक्रमों में लॉ कोर्सेज BA LLB, LLB, LLM, BCom LLB, BBA LLB, मैनेजमेंट कोर्सेज MBA, IT, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, BBA, फार्मेसी कोर्सेज D फार्मेसी, B फार्मेसी, फार्मेसी के अलावा BA ऑल ग्रुप, BBA, BCA, BCom, BSc, CS, PCM, BSc CBZ, BSc बायोटेक, MSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस व बायोटेक, MA हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, MCom, MSW, PGDCA उपलब्ध हैं। सन 2002 से लगातार आपकी सेवा में तत्पर पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ उपलब्ध सुविधाएं हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज, फ्री बस फैसिलिटी फॉर सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स, 500 computers with high-tech computer lab, AC auditorium, research level biotech lab, free e-library and e-journals। तो हमारा पता याद रखें, हमारा हेड ऑफिस है 24 हेडगेवार नगर, कॉलेज चौक, रीवा। हमारे कॉलेज कैंपस हैं करहिया सिमरिया रोड, रीवा और हरदी सिमरिया रोड, रीवा। अधिक जानकारी के लिए हमें इन नंबर्स पर संपर्क करें। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। अज्ञात कारणों के चलते 33 वर्षीय युवक ने खुदकुशी कर ली। बिछिया थाना अंतर्गत कुरियान टोला में रहने वाला 33 वर्षीय विष्णु भारती मजदूरी का काम करता था। उसके माता पिता अब नहीं हैं। 3 भाइयों में सबसे छोटा भाई था। 5 नवंबर की शाम 7 बजे के आसपास अज्ञात कारणों के चलते विष्णु ने खुदकुशी कर ली है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। घटना की जांच की जा रही है। कुरियान मोहल्ला गुड़ चौराहा के पास का है विष्णु भारती, पिता स्वर्गीय महेश भारती 33 वर्ष का है। ये अपने घर में कल 5/11/2024 को शाम को 7 बजे के करीब फांसी लगा लिया। कुछ कारण पता चला अभी तक कोई कारण नहीं पता चला। इनके माता पिता नहीं हैं, 3 भाई हैं लोग, ये सबसे छोटा है। ये 33 साल का। क्या काम करते थे? कुछ ये मजदूरी का काम करता था। रहने वाला कुरियान मोहल्ला गुड़ चौराहा। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। स्वर्गीय विद्या देवी संकल्प समिति द्वारा आगामी 8 नवंबर को मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल की उपस्थिति में दीपदान, दीप महोत्सव व बीहर आरती का भव्य आयोजन किया जाएगा। समिति के संस्थापक एवं अध्यक्ष सतीश सोनी ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर बताया कि आगामी 8 नवंबर को होने वाली बीहर आरती शाम 4 से 7 बजे के बीच पटमठा धाम घोघर में आयोजित होगी। इस दौरान दीपोत्सव व दीपदान के साथ साथ अन्य धार्मिक आयोजन व भंडारे का भी कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के अलावा कई भाजपा नेता व गणमान्य नागरिक उपस्थित रहेंगे। पूरी जानकारी के लिए आपको लिए चलते हैं पत्रकार वार्ता में। ये विद्या देवी सेवा संकल्प समिति जो परिवार है, 8 तारीख को 4 बजे दीपोत्सव का कार्यक्रम, दीपदान का कार्यक्रम, बीहर आरती मैया का कार्यक्रम है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि माननीय राजेंद्र शुक्ला जी, डिप्टी सीएम साहब,
अध्यक्षता हमारे माननीय जनार्दन मिश्रा जी। अब विशिष्ट अतिथि में हमारे नरेंद्र प्रजापति विधायक मनगमा और हमारे केपी त्रिपाठी जी और प्रबोध व्यास जी, नगर निगम अध्यक्ष वेंकटेश पांडे जी रहेंगे। ये विद्या देवी परिवार द्वारा ये दीप उत्सव का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। मेरा सभी रीवा शहर के वासियों से निवेदन है, अनुरोध है कि आप अपना अमूल्य समय निकाल के पचमढ़ा धाम में आप लोग 4 बजे पधारे और 7 बजे तक ये कार्यक्रम में मैया बिहर आरती मैया का आशीर्वाद लें। जी, विद्या देवी सेवा संकल्प समिति संगठन का बिहड़ आरती पचमढ़ा में हम लोगों ने रखा हुआ है। इसके मुख्य अतिथि रहेंगे डिप्टी सीएम साहब और हम सब मिलजुल कर एक प्रोग्राम कर रहे हैं माता जी के छाया के तले में। तो चाहते हैं कि समस्त शहरवासी इसमें सहयोग करें, बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और इस कार्यक्रम को भव्यता प्रदान करें। ये टाइम वैसे तो 4 बजे से है, लेकिन जो डिप्टी सीएम साहब का टाइम मिला है वो 5 बजे से है, तो 5 से 7 का जो है वो खास टाइम है। 5 से 7 अधिकतर हम लोगों ने तो 1000 का टारगेट रखा है कि 1000 पब्लिक इसमें इकट्ठा हो। और हम लोग कार्ड भी घर घर भी जाके दे रहे हैं अपने दोस्तों को, सहयोगियों को, और बात भी कर रहे हैं, फ़ोन भी कर रहे हैं। और आई होप कि 1000 से ऊपर की जनता इकट्ठा होगी इसमें। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।